बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सप्लाई की क्या डेफिनेशन है? द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इज़ ऑफर्ड फॉर सेल एट ए स्पेसिफिक प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड सप्लाई। ठीक है, सप्लाई क्या होता है? सप्लाई वो किसी भी कमोडिटी यानी किसी भी गुड्स की वो क्वांटिटी ली जाती है जो एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक टाइम पे के लिए सेल होने के लिए आए मार्केट में आए, उसे हम सप्लाई कहते हैं। यानी कि कोई भी कमोडिटी है किसी एक ख़ास प्राइस पे आती है ना, हर एक चीज़ की प्राइस होती है कोई ना कोई। ठीक है, एक ख़ास प्राइस पर और एक पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम, यानी कि एक उन्होंने रखा हुआ फिक्स टाइम के 1 वीक 1 मंथ के में कितनी सप्लाई वो वाली उन्होंने उस टाइम को ज़ाहिर किया। ठीक है, पर यूनिट ऑफ टाइम पे जो भी मार्केट में सेल होने के लिए आए उसे हम सप्लाई कहते हैं। ठीक है, देन हम स्टॉक की तरफ आते हैं। स्टॉक क्या है? द क्वांटिटी विच एग्जिस्ट द वेयर हाउस एंड हैज़ नॉट यील्ड बीन बोट इन द मार्केट फॉर सेल। ठीक है, स्टॉक क्या है? स्टॉक वो क्वांटिटी ली जाती है किसी भी कमोडिटी की जो वेयर हाउस में पड़ी हो। ठीक है, वेयर हाउस किसे कहते हैं? गोदाम, यानी कि जो भी हमने ज़ख़ीरा किया होता है ना स्टोर वगैरह में, गोदाम वगैरह में। ठीक है, वहाँ पे जो भी क्वांटिटी पड़ी होती है किसी भी कमोडिटी की, ठीक है, वो क्या कहलाती है? वेयर हाउस से कहते हैं। ठीक है, वो क्वांटिटी किसी भी चीज़ की वो क्वांटिटी जो वेयर हाउस में पड़ी हो और उसे हम सेल करने के लिए मार्केट में ना लेके आएँ। ठीक है, वो होता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? वो क्वांटिटी हमने जो वेयर हाउस में रखी होती है यानी गोदाम वगैरह में रखी है और हम उसे सेल के लिए मार्केट में ना लेके आए, उसे हम स्टॉक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये होता है बट कैन बी ऑफर्ड एट ए स्पेसिफिक पीरियड एट ए शॉर्ट नोटिस। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आपको अपनी स्पेसिफिक पीरियड यानी स्पेसिफिक प्राइस, यानी कि आप जितनी चाहते हैं कि इतनी हमें प्राइस मिले, यानी कहते हैं ना मनचाही प्राइस। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक प्राइस मिले तो आप शॉर्ट नोटिस पे उसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपको उससे कोई भी चीज़ है आपको उसे बनाना नहीं पड़ेगा, वो बनी हुई पड़ी होती है स्टोर या गोदाम वगैरह में, अपने वहाँ से मार्केट में ले आते हैं जब आपको अपनी मनचाही कीमत मिल रही हो, शॉर्ट नोटिस पे ले आते हैं। ठीक है, सप्लाई और स्टॉक का क्या डिफरेंस है? सप्लाई वो क्वांटिटी होती है जो एक ख़ास अरसा वक्त में एक ख़ास कहते हैं प्राइस पे मार्केट में सेल होने के लिए आए। लेकिन स्टॉक क्या होता है? वो क्वांटिटी होती है जो वेयर हाउस में पड़ी हो और जिसे हम सेल करने के लिए मार्केट में ना लेके आएँ, वो होता है स्टॉक। देन हम इसके डिफरेंस की तरफ आते हैं। स्टॉक इज कांस्टेंट क्वांटिटी विच क्वांटिटी सप्लाई इज फॉलो। यानी कि उन्होंने कहा है जो क्वांटिटी स्टॉक होता है ना वो हमारी फिक्स क्वांटिटी होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स या एक तयशुदा जिसे कहते हैं, फिक्स होती है, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो फ्लो करती रहती है। किस तरह उन्होंने कहा? हमारी जो भी हमने प्रोड्यूस की है, हमने कोई भी क्वांटिटी प्रोड्यूस की हुई ना, बनाई है, ठीक है, हमें पता ना कितनी बनाई है, हमें उससे जानते हैं, हमें एक क्वांटिटी फिक्स कर ली कि इतनी बनानी है, इतनी बनी है, वो होती है कि हमारी कांस्टेंट होगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा क्वांटिटी सप्लाई कैसे फ्लो करती है वो आपको पता नहीं चल रहा है। तो क्वांटिटी सप्लाई किस तरह फ्लो कर रही है? जान के आपकी जब प्राइस इंक्रीज़ हुई आपने ज़्यादा सप्लाई कर दी, अब उस जो सप्लाई की है वो फ्लो क्या इंक्रीज़ हो गया। जब प्राइस कम हुई तो आपने क्वांटिटी सप्लाई कम कर दी तो उसका फ्लो कम हो गया, यानी कि वो प्राइस के अकॉर्डिंग फ्लो कम या ज़्यादा होता रहता है। इस तरह उन्होंने कहा जो हमारी स्टॉक है तो वो तो हमें पता है हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, यानी कि फिक्स है, कांस्टेंट है। लेकिन जो उधर सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई वो क्या होता है? फ्लो होता रहता है, यानी कि कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। सेकेंड हमारा पॉइंट है स्टॉक इज टोटल क्वांटिटी वाइल क्वांटिटी सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ टोटल क्वांटिटी। स्टॉक क्या है? टोटल क्वांटिटी, वो तो सबको पता है कि जिसने जो भी चीज़ बनाई हुई है वो उसके टोटल क्वांटिटी होगा ना, जितनी भी उसने चीज़ बना ली सारी वो चीज़ किस में आ जाती है? स्टॉक में आ जाती है। ठीक है, और लेकिन जो हमारा क्वांटिटी सप्लाई वो क्या पार्ट है टोटल क्वांटिटी का, क्योंकि हम सारी जो भी हमने चीज़ प्रोड्यूस की है, कोई भी चीज़ बनाई है, हम सारी की सारी मार्केट में सेल होने के लिए नहीं लेके आते हैं। ठीक है, हम उसका करते हैं कुछ पोर्शन एज स्टॉक के तौर पे अपने पास रख लेते हैं। इस तरह उन्होंने कहा कि जो हमारा स्टॉक होता है वो हमारी टोटल क्वांटिटी होती है जितनी भी हमने प्रोड्यूस की हुई है, और जो क्वांटिटी सप्लाई होता है वो टोटल क्वांटिटी का एक पार्ट होता है। ठीक है, देन हमारा थर्ड पॉइंट है कॉमनली परचेजियर गुड्स टेक द सेम शेप। यानी परचेजियर गुड्स कौन सी होती हैं?
फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल और फ्रूट्स इसे कहते हैं, ठीक है। ये जो इनकी क्वांटिटी सप्लाई टेक द सेम शेप ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, यानी कि इनकी जो शेप होती है ना, यानी कि उनका जो भी कह लें कि इनकी क्वांटिटी सप्लाई और स्टॉक दोनों एक ही होते हैं, यानी कि जितनी आपके पास आती है, अगर आप फॉर एग्जांपल फ्रूट या वेजिटेबल का आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो आपके पास जो इतनी भी आएगी फ्रूट वेजिटेबल उतनी की उतनी क्या कर लेंगे, सेल आउट कर लेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे, यानी कि स्टॉक नहीं रखेंगे। स्टॉक का क्या मतलब होता है, अपने पास सेव रखना, जब आपकी मनचाही प्राइस है तो देन आपने सेल आउट करना। लेकिन जो वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। इसलिए आपकी जो होती है ना क्वान्टिटी सप्लाई जो फ्रूट वगैरह की और उनकी स्टॉक दोनों सेम होती हैं, यानी कि इनमें कोई ज़रा डिफरेंस नहीं होता है। आप जितनी भी आपके पास स्टॉक होती है सारी की सारी आप सप्लाई के लिए मार्केट में बेच देते हैं सेल होने के लिए। देन हमारा 4 पॉइंट है, इफ़ अ सेलर फील द prevailing price is less than the cost of production he take quantity supply into stock। prevailing प्राइस क्या होता है, prevailing प्राइस वो होता है कि जो मार्केट में आपको मिल रही है, मार्केट में जो आपको मिल रही है, आप किस भी कोई भी आपने क्या कहते हैं क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, कोई भी चीज़ बनाई है आपने उसके क्वांटिटी की कोई ना कोई प्राइस मार्केट में कोई ना कोई उसकी प्राइस लगती है, जो भी स्पेसिफिक प्राइस उसकी लगती है ना वो प्राइस क्या कहलाते हैं, प्रिवेलिंग प्राइस। यानी कि उन्होंने क्या, अगर जो सेलर है वो फील करे कि जो मार्केट में उस चीज़ की उस गुड्स की क्वान्टिटी की जो भी प्राइस लग रही है वो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम है, यानी कि उसका खर्चा ज़्यादा है लेकिन उसकी जो आपको पे मिल रही है वो कम मिली है। दैन क्या करेगा, वो जो भी आपकी क्वांटिटी सप्लाई के लिए मार्केट में लेके आएगा सप्लाई, वो क्या करेगा, स्टॉक का लेगा, अपने पास रख लेगा। जब प्राइस इंक्रीज होगी देन वो मार्केट में लेके आएगा। देन हमारा सेकंड लास्ट है, इफ़ अ सेलर गेट हिज डिज़ायर प्राइस ही कन्वर्ट अ मेजर पोर्शन ऑफ स्टॉक इनटू क्वांटिटी सप्लाई। डिज़ायर प्राइस क्या होती है, डिज़ायर क्या होती है, मतलब आप इसका उर्दू में मीनिंग ले तो वो होता है ख्वाहिश, ठीक है। जब डिज़ायर प्राइस के इधर क्या मतलब लिया ना हमने कि जितनी आप ख्वाहिश कर रहे हैं, जितनी आप चाहते हैं उतनी प्राइस आपको मिले, ठीक है। डिज़ायर प्राइस मनचाही प्राइस, ठीक है। इफ़ अ सेलर गेट हिज डिज़ायर प्राइस, यानी कि जो भी सेलर है उससे अपनी मनचाही या जितनी चाहता है वो उतनी उसे प्राइस मिल रही है ही तो देन वो क्या हो जाता है, मान जाता है अपना मेजर पोर्शन, यानी कि ज़्यादातर जो भी स्टॉक होता है उसके पास उसे एज अ सप्लाई मार्केट में सप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर हम कंज्यूमर कह रही हूँ, अगर सेलर को उसके मनचाही प्राइस मिल रहे तो वो अपने जो भी उसकी प्रोडक्शन होगी उसका मेजर पोर्शन ऑफ स्टॉक क्या कर देगा, इनटू क्वांटिटी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। देन हमारा लास्ट है, आ स्टॉक बुक इज कीप इन विच अमाउंट ऑफ स्टॉक एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड आर रिकॉर्ड, यानी कि जो भी होता है ना, आपने देखा होगा कंपनी वगैरह में उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइल वगैरह बनाई होती हैं, वो कहते हैं रिकॉर्ड रखते हैं, वो फाइल वगैरह को कहते हैं वो स्टॉक बुक कहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जो भी कंपनी वगैरह होते हैं जो भी चीज़ बनाती है वो क्या कहते हैं हमेशा अपने पास रिकॉर्ड रखती है, जो भी उन्होंने सेल की है जो भी उन्होंने बनाई है उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड होता है इन स्टॉक बुक, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया है कि सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी टॉपिक की समझ नहीं आ रही या चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन करी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर इस वीडियो में कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।